नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल डाउट गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूज़पेपर की। ज़्यादातर मैं सिर्फ न्यूज़पेपर केवल तैयारी के माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं उनको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ इस बारे में बात करेंगे। वैसे तो नॉर्मली सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ज़्यादातर मरने गिरने की खबरें आती है, लेकिन अगर हम तैयारी के हिसाब से या अपने कंपटीशन के हिसाब से देखें तो उन चीज़ों का हम पे कोई हमारी तैयारी पे कोई मतलब असर नहीं पड़ता, या ये हम दूसरी भाषा में कहें कि उसका कोई मतलब नहीं है कि हाँ हम इन खबरों को पढ़ें या कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो मैं सिर्फ आज की जो वीडियो है, मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको सिर्फ एक बात बताने जा रहा हूँ कि जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो न्यूज़पेपर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम हो उसमें ज़्यादातर करंट की चीज़ें पूछी जाती हैं, यानी जो अभी फ़िलहाल घट रही हैं घटनाएं उनके बारे में पूछा जाता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमें न्यूज़पेपर डेली रीड करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं हमें न्यूज़पेपर की शुरुआत कहाँ से पढ़नी चाहिए। देखिए, हमने एक न्यूज़पेपर ओपन किया, ठीक है। अब न्यूज़पेपर ओपन करने के बाद सबसे पहले जो फ्रंट पेज आता है ना, उस पे सारी हेडलाइंस होती हैं, यानी जो टॉप की खबरें होती हैं। टॉप की खबरों में जैसे अनाथ बच्चों के संरक्षक होंगे डीएम वगैरह, ऐसी बातें हुई हैं। एक और स्वदेशी टीका जल्द 30 करोड़ डोज का करार, ये बातें लिखी हुई हैं। और ये 12वीं की परीक्षा रद्द होने के पीएम ने छात्रों को टटोला मन। तो इन सब में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ें हैं नहीं। अब जैसे देखा, 2 दिन की देरी से केरल पहुंचा मानसून। जी हाँ, अब इस चीज़ को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए, 2 दिन की देरी से पहुंचा मानसून। अब मान लो 30 मई को दस्तक दी है मानसून ने में केरल ने, यानी केरल में मानसून ने दस्तक दी 30 मई को। तो इसका मतलब क्या हुआ, केरल में जो मानसून आने की जो तिथि है वो 28 मई है। इस बात से हमें ये पता चल गया। अब इस बात से हमें ये भी पता चलेगा कि यहाँ पर मानसून कहाँ से आता है, कैसे आता है, शुरुआत कहाँ से होती है, केरल में कहाँ कहाँ कैसे कैसे, या मानसून किस तरीके से आता है। तो इस बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि मानसून का केरल में क्या प्रभाव है, किस तारीख को आता है। यदि 2-4 दिन लेट हो, मान लो 30 मई को आया है, तो कितने दिन लेट है, अब आगे की स्थिति क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। फिर धीरे 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 हम नेक्स्ट पेज करते चलेंगे। फिर ये सारी हेडलाइंस पढ़ते चलेंगे, सारी हेडलाइंस, सारी सागर हत्याकांड के गवाह की सुरक्षा कौन, ग्रीन एयरपोर्ट की सूची में एक बार फिर आईजीआई बनकर जगह। ये ग्रीन एयरपोर्ट की बात आ गई। जब देखो ग्रीन एयरपोर्ट की बात आ गई है, तो अब देखो इसमें ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसमें कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। जैसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीन एयरपोर्ट सूची में एक बार फिर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अब देखिए, इसमें एक चीज़ नोट करिए। देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीन एयरपोर्ट की सूची में एक बार फिर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जगह मिली है। अब देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो ग्रीन एयरपोर्ट हैं, जो ग्रीन एयरपोर्ट की सूची है उसमें भारत के किस एयरपोर्ट को जगह मिली है। ठीक ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं आईजीआई। अब आईजीआई के बारे में आपको पता कब होगा, जब आप ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। वैसे आप अलग अलग वीडियो आती रहती हैं कि तैयारी के सब, लेकिन जब आप ये जो पढ़ेंगे तो उस हिसाब से जब आप देखेंगे तो आपके लिए फिर ये कठिन नहीं लगेगा। जब एक साथ हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना वीडियो में, तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, छूट जाती हैं। तो उससे क्या होता है, जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें मिल जाती है, तो उसमें सही से समझ भी आ जाता है। अब देखिए, ये सूची के बारे में आ गया। यदि आपको अब हम जानना है हमें ज़्यादा ही, तो फिर हम ग्रीन एयरपोर्ट सूची के बारे में फिर अलग से पढ़ सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं क्या होता है क्या नहीं। या फिर इसमें आ जाएगा आईजीआई के अलावा इसमें हैदराबाद एयरपोर्ट को भी शामिल किया गया है। अब देखिए, एक बात और मिल गई, आईजीआई भी किया गया है, इसके अलावा हैदराबाद को भी किया गया है। सूची में दोनों एयरपोर्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा रहा है, सतत प्रयासों के कारण जगह मिली। देखिए, अब पर्यावरण संरक्षण की बात आ गई। यहाँ से जब पढ़ेंगे तो देखिए बहुत चीज़ें ऐसी मिलेंगी हमें
जो बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती हैं। इससे हमारे कितने क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। जो नए नए बच्चे हैं जो तैयारी करने में लगे हैं, वो मतलब इतने परेशान हो जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कि यार क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। मतलब कई बार तो पढ़ के ये भी सोचते हैं कि यार मतलब लोग, और जो लोग हमें बोलते रहते हैं सभी कि यार हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए डेली, और ऐसा तो बहुत ही कन्फ्यूज़ होते हैं यार, पता नहीं न्यूज़पेपर में ऐसा होता क्या है कि डेली सब लोग बोलते हैं कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। तो मैं सिर्फ आज यही आपको सिर्फ यही बातें गाइड कर रहा हूँ कि हमें न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया दिल्ली, अब देखिए नेक्स्ट खबर, दिल्ली विश्वविद्यालय दाखिले के लिए 15 जुलाई से आवेदन। अभी चलो आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम ये खुद समझ जाओगे जब आप लोग तैयारी में हो, तो आपको ये चीज़ें अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी खबर या कौन सी न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए मैंने ये बात तो नहीं कि शादी समारोह और पार्टियों में भी परोस सकेंगे ताज़ा बियर, ठीक है। ये बातें तो मैंने नहीं बताई आपको, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा एग्ज़ाम से लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जब ग्रीन एयरपोर्ट सूची की बात आई तो आप समझ जाओगे अपना आप कि हाँ चलो ठीक है। अब देखिए, अब आगे वाले नेक्स्ट पेज पाएंगे, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता इंटरनेट मीडिया। ये रविंद्र प्रसाद जी जो हैं हमारे, ठीक है, ये कैबिनेट में मंत्री हैं, तो इन्होंने ये बात कही है, कानून और संविधान देश के मामले में नहीं चलने दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने एक बात कही, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, यानी जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यवहार। अब इसमें जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें हमारे इतिहास से मिलेंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता इंटरनेट मीडिया, यानी इंटरनेट मीडिया या उस समय का मीडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में किस प्रकार था, क्या रूल और रेगुलेशन थे, इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। फिर क्या, फिर देखो नीचे क्या आता है, नीति स्वीकार करने को मजबूर कर रहा व्हाट्सएप। देखिए इसमें भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिनके बारे में आजकल लोग कभी भी पूछ लेते हैं, कहीं भी चर्चाएं हो रही होती हैं तो इस बारे में, या किसी को सलाह देनी हो, कोई भी कह सकता है यार हमारे जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो उसमें ये रूल और रेगुलेशन लिखे आते हैं, इसका क्या करें क्या नहीं। तो इन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए नीचे आ जाते हैं, मुझे राशन कार्ड के लिए चलेगा विशेष अभियान, इसमें कोई हमारा लेना देना नहीं है। देखो मेल चेक वापस भारत लाएंगे विदेश मंत्रालय, अब इसमें भी कुछ पढ़ सकते हैं। जब विदेश मंत्रालय की बात है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये और है, इसे देख ली क्या है, हनी ट्रैप के मामले में फंसा मेहुल चौकसी, ये तो मौजी बना दिया है। चलो ठीक है, छोड़ो ये चीज़ें, कुछ नहीं है। सारी हेडलाइंस, आपको सिर्फ हेडलाइंस पे ध्यान देना है। हेडलाइंस पे ध्यान देने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हमारे पढ़ने लायक हैं या नहीं, ठीक है। फाइनली जब मैं बताता हूँ आपको पूरा पेज, अब सारी बात तो ये आती है ना कि आपको पूरा पेज पढ़ना कौन सा है। अब आप ये भी कहोगे कि यार हम तो सबको छोड़ते जा रहे हैं पढ़ें क्या। देखिए एक पेज ऐसा भी आने वाला है जो आपको पूरा पढ़ना है। देखिए, भारत पाक में बरसों से अविश्वास का माहौल, रातों रात नहीं होगा बदलाव। ये चीज़ें जब देश विदेश की आ जाती हैं तो इसमें पढ़ सकते हैं पूरी। देखिए इसमें क्या लिखा है, साइकिल गर्ल ज्योति अपना ध्यान रखे, प्रियंका गांधी, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। देखिए, तमाम दावों से बावजूद गेहूं के भंडार में निकल रहा खाद्य निगम का दम, इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। देखिए बिजनेस है ना, बिजनेस नाम का जो है, इसे आप पूरे पेज को पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्लियर होंगी। और आने वाले समय में देखो एक और फिर पेज आएगा पूरा विचार। ये जो विचार पेज है या जिसमें सिर्फ आर्टिकल लिखे होते हैं, ये पेज एक हर न्यूज़पेपर में ये ऐसा पेज होता है जिसमें आर्टिकल होते हैं सिर्फ। अब जो आर्टिकल होते हैं उनमें बहुत ही चीज़ें लिखी होती हैं और ये आर्टिकल ही होते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए वो आर्टिकल ही होते हैं। तो देखिए, अनाथ बच्चों की सुध, बेटियों के लिए बड़ा कदम, महिलाओं के हित में बड़ी पहल, ये सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ये जैसे तलाशना होगा परीक्षा का विकल्प, ये चीज़ें, इन चीज़ों को पढ़ने से हमें बहुत ही गहराई तक बहुत चीज़ें मिलेंगी। देखिए सबसे बड़ी, देखिए महिलाओं के हित में बड़ी पहल, विदेश में वन स्टॉप सेंटर खोलने का उद्देश्य वहाँ काम करने वाली भारतीय महिलाओं को हिंसा से बचाना है। अब देखिए, अब पढ़ते हैं, भारत सरकार ने विदेश में काम करने वाली भारतीय महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत वह कामकाजी महिलाओं के लिए 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर खोल रही है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत सरकार कामकाजी महिला के लिए किन देशों में, कितने देशों में वन स्टॉप सेंटर खोल लिए, तो आप कह सकते हैं 9 देशों में।
9 देशों में कौन कौन से देश हो सकते हैं, उनका सारा नाम यहाँ लिखा हो, जिसका उद्देश्य महिला विरोधी हिंसा से निपट रहा है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर। एक एक वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। वहीं सऊदी अरब में ऐसे 2 वन स्टॉप खोले जाएंगे। देखिए कौन से देश में कितने खोले जाएंगे, सारी चीज़ें लिखी होंगी। जब आप ये तरीके में पढ़ लेंगे ना खूब ध्यान लगा के, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है, पहली तो नहीं है, पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन हाँ ये मेरी आने वाली वीडियो अब जो आती रहेंगी हमारे चैनल पे, मैं सिर्फ ऐसी आपको जानकारी दूंगा, सिर्फ ऐसी ही जिनका ज़्यादातर मतलब हमें कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल पाता ना। क्योंकि आजकल मेरे सामने बहुत ऐसी जो है व्यूज़ आ रहे थे कि भाई हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर बहुत दिन से पढ़ते हैं, लेकिन आज तक हमें यही पता नहीं है कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है। तो मैंने सिर्फ ये मेरी पहल जो इसीलिए है कि उन वंचित बच्चों के लिए हैं जो तैयारी में हैं, लेकिन उनको सही से अभी तक गाइड नहीं किया गया है कि हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि हाँ इसमें हमारा काम का क्या था, या ज़्यादा फोकस कौन से पेज पे या कौन से चीज़ पे किया जाए, सिर्फ इस चीज़ को लेके था। अब देखिए ये भी जो पेज है विमर्श, इस पे भी सारी चीज़ें ऐसी हैं। आइडियाज़ में दम तो है, महामारी के दौर में शराब, इन सब चीज़ों से पढ़ कर आपको कहीं ना कहीं देश दुनिया भर की कोई ना कोई खबर मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें जो अच्छा ये जो पेज आता है ना हमारा, जो हमारा ये पेज होता है, ये होता है हमारा आर्टिकल का, इसे हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल का पेज होता है, इसके नीचे जो जितने भी पेज होंगे उनमें सारी चीज़ें काम की होंगी, मैक्सिमम चीज़ें। ये सबसे नीचे देखिए अंतर्राष्ट्रीय, देखिए एक पेज अभी है, कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय की सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय क्या मतलब, अंतर्राष्ट्रीय से मतलब ये है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, कौन से देश से किस देश के कैसे संबंध है, इनके बीच में अनबन क्यों हैं, कि कौन किससे क्या ख़रीद रहा है, ये चीज़ें आपको सारी इस पेज में मिल जाएंगी। देखिए इजराइल में बेनेट की ताजपोशी की तैयारी, भारत में अब नहीं होगी उपकरणों दवाइयों की कमी, क्यों नहीं होगी, कहाँ से आएंगी, ये सब पता चल जाएगा। देखिए ग्रीन कार्ड का देश आधारित सीमा हटाएगा अमेरिका। देखिए ग्रीन कार्ड जो है ये क्या है, कौन मतलब इस पे क्या रूल और रेगुलेशन है, कौन इसको जारी कर सकता है, कौन नहीं, क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती, ये सब चीज़ें पढ़ोगे तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। स्पेशल में आपको किसी को देखने की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ना जानते हो तो। बस दोस्तों मेरा इस वीडियो में बताने का यही मतलब, यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर एंड लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।